हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल ये टारगेट एकेडमी में, जहां हम एक बहुत ही अच्छा सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डेवलपमेंट, जो क्लास 10वीं का इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है। 10th क्लास के स्टूडेंट बहुत सारी गलतियां करते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि वो साइंस, मैथ और इंग्लिश पर तो फोकस करते हैं, उनके अलावा एसएसटी पर पढ़ना वो छोड़ देते हैं, फिर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं जितना ज़्यादा क्या होता है वो मैथ, साइंस और इंग्लिश वगैरह पे देते हैं। लेकिन बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि 10th में अगर अच्छा मार्क्स या परसेंटेज लाना है तो उनको हर सब्जेक्ट में क्या है अच्छा करना पड़ेगा। अगर हमारे मैथ में 100 आ जाए, साइंस में 100 आ जाए और एसएसटी वगैरह में हमारा क्या होता है 30, 40 नंबर है, तो उससे हमारा क्या हो सकता है कि परसेंटेज कम हो सकता है। इसलिए उन बच्चों को समझना चाहिए कि हमें हर चैप्टर को क्या है उतना ही अपॉर्चुनिटी देना चाहिए या उतना ही टाइम देना चाहिए जितना क्या है हर सब्जेक्ट में उनके अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक का, जिसका नाम है डेवलपमेंट। तो सबसे पहले डेवलपमेंट का अर्थ देखेंगे कि डेवलपमेंट मींस इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इनकम, एजुकेशन, हेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी। हिंदी में भी देख सकते हैं कि विकास का अर्थ है जीवन की गुणवत्ता, आय, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अवसरों में सुधार। किसी भी देश को जब हम देखते हैं कि कोई देश कितना डेवलपमेंट है या डेवलप है, तो उसके पीछे हम सबसे पहले क्या देखते हैं, उस व्यक्ति की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है, वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनकी इनकम क्या है, एजुकेशन क्या है, उनका हेल्थ फैसिलिटी, उनका हेल्थ कैसा है और उनको अवसर की अपॉर्चुनिटी कितनी मिलती है, उनको रोजगार वगैरह में कितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिनसे वो क्या है कि स्वतंत्र रूप से किसी भी अवसर को या किसी भी जॉब को वो कर सके और अपने लाइफ को अच्छा बनाया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि विकास जो एक बहुत उलझा हुआ कंसेप्ट है। विकास का मतलब हर व्यक्ति के लिए क्या होता है सेम नहीं हो सकता है। यहाँ लिखा गया डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। ठीक है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे किसान। अब एक किसान के लिए गोल का मतलब डेवलपमेंट का मतलब क्या हो सकता है, उसका बेटर क्रॉप प्रोडक्शन एंड बेटर इरिगेशन सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि बेहतर फसल उत्पादन हो और बेहतर सिंचाई तंत्र। ठीक है, तो वो किसान कहेगा अगर ये सारी सुविधाएं अगर उसको गवर्नमेंट उपलब्ध करा पा रही है या अवेलेबल करा पा रही है, तो कह सकते हैं कि फार्मर हमारा कैसा है, उसका जो भी गोल है उसके लिए डेवलपमेंट का अर्थ कैसा है, सही। ऐसे एक हम मजदूर की देखते हैं, एक वर्कर की देखते हैं। वर्कर जहाँ काम करेगा वहां पर वो क्या सोचेगा, उसकी सैलरी क्या हो, ज्यादा हो, और सैलरी के अलावा भी और बहुत सारे कुछ फैक्टर होते हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक मजदूर या वर्कर है वो यही सोचेगा कि उसकी सैलरी क्या हो, ज्यादा हो। एक बिजनेसमैन है तो वो क्या सोचेगा कि उसको जो भी काम कर रहा है उसमें प्रॉफिट क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो। और प्रॉफिट कमाने के लिए उसमें बहुत सारी चीजें उसकी कुछ गवर्नमेंट को भी ध्यान में रखना पड़ता है, सरकार द्वारा बनाई गई पॉलिसी को कुछ बिजनेसमैन अपनी पॉलिसी देखते हैं। तो ये सारी चीजें अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट हो सकता है। तो आप मुझे कमेंट में करके बताना कि अगर आप 10वीं के स्टूडेंट हो तो आपके लिए डेवलपमेंट का अर्थ क्या हो सकता है। यानी कि एक स्टूडेंट है या फिर कह सकते हैं विद्यार्थी है, ठीक है, उसके लिए विकास का लक्ष्य क्या हो सकता है। तो आप हमें इसका उत्तर कमेंट में करें। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने पिछली वीडियो में देखा है, ठीक है, उसमें हमने देखा था कि अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का अर्थ कैसा होता है, अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर हमने अब हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि आय के अलावा यानी कि इनकम के अलावा लोगों को और कौन कौन सी चीजें चाहिए जिससे वो अपने डेवलपमेंट के नजरिया से देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हम तो यहाँ पर देख इसमें लिखा गया है कि इनकम इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, कि आय हमारा महत्वपूर्ण है बट नॉट ओनली मेजर ऑफ द डेवलपमेंट, लेकिन ये विकास को मापने के लिए काफी नहीं है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की अगर सैलरी क्या, यहाँ सीधा समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की सैलरी ज्यादा है, अगर लाखों रुपए की सैलरी है, अगर वो उसको कहीं ऐसे जगह पर काम करने के लिए भेज दिया जाए जहां पर उसको क्या है बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे कोई पहाड़ी इलाकों में वहां पर लोगों की सैलरी ज्यादा दे दे और पहाड़ी इलाकों में भेज दिया जाए काम करने के लिए जहां उसके पास क्या है बहुत सारी ऐसी सुविधाएं नहीं उपलब्ध होगी। ठीक है, जिससे वो अपने विकास को नजरिए को देख सकता है। जैसे कि पहाड़ी इलाकों में क्या हॉस्पिटल की, सड़कों की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वहां पर अगर हॉस्पिटल की प्रॉब्लम है, अगर उसको कभी कोई समस्या आ जाए किसी भी रात में उसको या उसकी फैमिली के किसी भी लोगों को, तो वो क्या होगा कि वो हॉस्पिटल
नहीं जा पाएगा क्योंकि वहां पर क्या उससे स्वास्थ्य से रिलेटेड यानी कि फैसिलिटीज नहीं है, या फिर हॉस्पिटल है भी तो वहां जाने के लिए क्या है प्रॉपर सड़कें नहीं है, जिसकी वजह से क्या है उसको वहां पर परेशानी हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि आय के अलावा और कौन कौन सी चीजें जरूरी है जो व्यक्ति अपने विकास में शामिल करना चाहेगा। तो ठीक है, तो यहाँ तो हमारे इनकम गोल्स है। अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको क्या है एक अच्छी सैलरी तो चाहिए ही चाहिए, तो चाहिए ठीक है। उसके अलावा एक व्यापारी है, जैसे हमने पिछले पीछे देखा कि उसको क्या है अधिक प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या है कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई बिजनेसमैन है या कोई है तो अगर काम कर रहा है तो क्या चाहेगा अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो। तो ये हमारी जो तीन चीजें मोर सैलरी मोर प्रॉफिट मोर प्रोडक्शन, ये तो हमारे आर्थिक लक्ष्य है यानी कि इनकम, ठीक है। अब इनकम गोल्स के अलावा भी और कौन कौन सी चीजें हैं जो लोगों को चाहिए, तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि जिसमें नॉन इनकम गोल्स है, ठीक है। यहाँ लोगों को आय से कोई मतलब नहीं, उस कोई भी व्यक्ति अगर समाज में जहाँ रहता है वो यही चाहता है कि उसको भी क्या हो रिस्पेक्ट हो या उसका क्या हो सम्मान हो। जो भी व्यक्ति जिस भी सोसाइटी या समाज में रहता है वो समाज से ये उम्मीद करता है कि उसको वहां पर क्या हो सम्मान या रिस्पेक्ट मिले। दूसरी चीज, अगर कोई व्यक्ति अगर कहीं रह रहा है तो उसको क्या है फ्रीडम भी होनी चाहिए, स्वतंत्रता भी होनी चाहिए कि कहीं अपने स्वेच्छा से कहीं आ सके, कहीं क्या है जा सके, उसको आने जाने में कोई रोक टोक ना हो, ठीक है, कोई काम कर सके, ठीक है। ऐसी हमारे पास इक्वालिटी यानी कि समानता, ठीक है। समाज में रहने वाला हर व्यक्ति क्या है समान है, और ये हमारे क्या है फंडामेंटल राइट्स भी है, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ कि समाज में जो भी व्यक्ति रहने वाला है वो हमारा क्या है सभी लोग कैसे एक समान है। फिर उसके अलावा हम देखते हैं सिक्योरिटी, कोई भी व्यक्ति अगर कहीं रह रहा है तो उसको उतनी सिक्योरिटी चाहिए जिससे वो अपना जीवन यापन आसानी से कर सके, हमारा शांति पूर्वक क्या है रह सके। दूसरा हमारा शांति, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कोई भी व्यक्ति ऐसे ही माहौल में नहीं रहना चाहेगा जहां पर उसको क्या है शांति व्यवस्था उपलब्ध नहीं, ठीक है। उसके अलावा हेल्दी इन्वायरमेंट, ठीक है, ये भी जरूरी है। जैसे आज के समय क्या है लोगों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी बीमारियों से दूर, ठीक है। तो बीमारियों से कोई व्यक्ति दूर कैसे रह सकता है, उसके पास एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए हेल्दी होना चाहिए, ताकि अपने आप को अपने परिवार को बीमारियों से बचा सके, और बीमारियों पर होने वाले खर्चे को वो कहीं अच्छे जगह बच्चों के अच्छे एजुकेशन में या कोई बिजनेस में वो पैसा इन्वेस्ट कर सके, ठीक है। तो हेल्दी इन्वायरमेंट आजकल की क्या है सबसे बड़ी चैलेंज हो गया, जहां देखो वहां पर हर तरीके के हमारे पास प्रॉब्लम है, कहीं एयर पोल्यूशन कहीं वाटर पोल्यूशन, तो बहुत सारी समस्या होने के कारण हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कराना थोड़ा सा क्या है गवर्नमेंट हो उनको एक थोड़ा सा चैलेंज हो गया है। और लास्ट हमारा आता है जॉब सेटिस्फेक्शन। कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है तो वो यही उम्मीद करेगा कि उसको सारी चीजें उतनी उपलब्ध हो जिससे वो अपने काम को एक संतुष्टि पूर्वक तरीके से क्या है कर सके, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट या विकास के लिए हमारे पास दोनों ही तरीके के लक्ष्य जरूरी है। आय व्यक्ति को जीने के लिए जरूरी है, ठीक है, क्योंकि पैसा नहीं रहेगा तो वो क्या है कोई भी संसाधन हो या बच्चों की शिक्षा है वो सारी चीजें उपलब्ध नहीं करा सकता है। तो इसलिए हमारे पास जितना जरूरी क्या है इनकम गोल्स है, उतना ही ज्यादा जरूरी हमारे पास क्या है नॉन इनकम गोल्स भी है। तो ये दोनों मिलाकर ही हम कह सकते हैं अगर दोनों चीजों की पूरी तरीके से पूर्ति हो रही है तब हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपना विकास प्रॉपर तरीके से कर सकता है, और गवर्नमेंट भी उनमें या सरकार भी उनमें क्या है मदद कर रही है। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो नेशनल डेवलपमेंट हमारा क्या होता है, ठीक है। तो नेशनल डेवलपमेंट रेफर टू द इंप्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ ऑल सिटीजन्स, ठीक है। यहाँ कोई इंडिविजुअल व्यक्ति की बात नहीं हो रही, ठीक है, किस चीज की बात हो रही है ऑल सिटीजन्स की, यानी किसी भी देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति यानी कि सभी व्यक्ति उस देश का क्या कहलाता है सिटीजन्स होते हैं। तो सभी का डेवलपमेंट को क्या करना है प्रोवाइडिंग उनके लिए एम्प्लॉयमेंट देना, ठीक है, उनको क्या करना है एजुकेशन देना, ठीक है, हेल्थ केयर की सुविधाएं उपलब्ध कराना, और एक बेसिक सा जो भी है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, ताकि सभी लोगों की जितनी भी जिस चीज की आवश्यकता है उन सभी आवश्यकताओं को क्या है पूरा किया जा सके, जो उनके विकास में महत्वपूर्ण कारक भी साबित होते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट रोजगार, ठीक है, सैलरी के लिए, एजुकेशन एक बेहतर लाइफ जीने के लिए, ठीक है, हेल्थ केयर अपने आप को क्या है हेल्दी रखने के लिए, क्योंकि हम कहते हैं ना कि एक हेल्दी पुरुष ही क्या है या एक हेल्दी पर्सन ही किसी भी डेवलपमेंट का सबसे बड़ा संपदा होता है या फिर रिसोर्स होता है, ठीक है। पॉपुलेशन बहुत सारी है और उस पॉपुलेशन में काम करने लायक कोई भी पब्लिक नहीं है, तो वहाँ के देशों के लिए वो पॉपुलेशन क्या है नेगेटिव साइड में जा सकते हैं। और हम देख भी सकते हैं कि पॉपुलेशन हमारे पॉपुलेशन के दो फैक्टर, एक नेगेटिव फैक्टर भी होता है और एक पॉजिटिव फैक्टर भी। पॉजिटिव फैक्टर मींस
ठीक है, कि वहाँ का जो पीपल है वहाँ पर एजुकेशन हो, वो लोग एजुकेटेड हो, उनकी हेल्थ अच्छी हो, और जो काम करने के लिए क्या हो, तैयार है, यानी कि देश के डेवलपमेंट में जो क्या कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव है। ठीक है, और नेगेटिव में कह सकते हैं कि जो लोग क्या है, देश के ऊपर बोझ है, जैसे कि कुछ व्यक्ति क्या है, कोई बीमार है, कोई पीड़ित है, या कोई देश में किसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति जो कि देश में किसी प्रकार से वो अपना क्या है, योगदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो वैसे भी हम नेगेटिव को इग्नोर करेंगे, हम किसकी बात कर रहे हैं, हेल्दी और ठीक है पॉजिटिव पॉपुलेशन की। ठीक है, और हिंदी में भी हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय विकास का अर्थ है कि सभी नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना, जैसे कि रोजगार, यानी कि सभी व्यक्तियों की और सभी सेक्टर में, ठीक है, सभी व्यक्तियों के लिए और सभी सेक्टर में, जैसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं एवं आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराना, जिससे एक व्यक्ति किसी भी देश में रहकर अपना जीवन यापन क्या है, पूरी तरीके से, या फिर कह सकते हैं अच्छे तरीके से क्या है, अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है, तो इन सब चीजों का क्या है कि ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, वो अपना क्या इसी तरीके से कॉपी में नोट्स बनाते जाए, और ताकि एग्जाम के टाइम में क्या हो, ये सब रिवीजन करने में उनके लिए आसानी हो। ठीक है, ताकि एक साथ जब हमारे पास एग्जाम वगैरह आता है तो एक साथ हमें क्या होती है, जितनी चीजें हमें क्या है नहीं मिल पाती है, तो हमें थोड़ी थोड़ी शुरू से ही करके क्या है, नोट्स बनाना चाहिए, ताकि एग्जाम में हमें क्या हो, प्रैक्टिस करने में और इधर उधर हमें क्या है, ढूंढना ना पड़े। थैंक यू। अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कंपैरिजन ऑफ कंट्री। ठीक है, कि देशों की तुलना, कोई देश कितना डेवलपमेंट है या कितना डेवलप्ड है, और कौन कितना लोअर है, या फिर कौन कितना अंडर डेवलप्ड है, या फिर बिल्कुल ही नहीं है, वो सब हम कैसे निकालते हैं। तो इन सभी को निकालने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, क्या है, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो किसी भी देशों की तुलना करने के लिए हम उस देश का क्या देखा जाता है, पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, कि देश में काम करने वाले जो लोग हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखा है कंपैरिजन के लिए, कंट्री हैज कंपेयर्ड यूजिंग द पर कैपिटा इनकम, यानी कि देशों की जब हम बात करते हैं, जैसे कि हम यूएसए, चाइना या फिर जापान और इंडिया की बात करेंगे, तो ये सारे देश, कौन सा देश कितना ज्यादा डेवलपमेंट है और कितना ज्यादा नहीं है, वो सब देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, उनका पर कैपिटा इनकम, जिसका फॉर्मूला होता है पर कैपिटा इनकम इक्वल टू वहां पर टोटल नेशनल इनकम, यानी उस देश का कुल राष्ट्रीय आय और उस देश का टोटल पॉपुलेशन, यानी कि कुल जनसंख्या, यानी कि जो हमारा पर कैपिटा या प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए देश के कुल आय में कुल जनसंख्या से आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं या फिर भाग करते हैं, तो हमारे क्या निकल जाता है, पर कैपिटा इनकम। अब हम एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कि एक कंट्री हमारे पास क्या है, ए है, और एक कंट्री हमारे पास क्या है, बी है। एक कंट्री ये है जिसका पूरा टोटल इनकम यानी कि कितना है, 500 करोड़, और दूसरा पॉपुलेशन वहां 1000 करोड़। तो पर कैपिटा इनकम वाले फॉर्मूले में यहाँ रखेंगे टोटल नेशनल इनकम और में टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो टोटल नेशनल इनकम हमारा 500 करोड़, ठीक, उसके अलावा उसके पास पॉपुलेशन 10 करोड़, तो यहाँ हम 0 से 0 काट देते, कितना आएगा, 50 करोड़। ठीक है, ऐसी हम कंट्री बी में देखेंगे जिसका इनकम कितना है, 900 करोड़, और पॉपुलेशन कितना है, 30 करोड़। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए फिर इसी फॉर्मूले पे रखेंगे, ये टोटल नेशनल इनकम और में टोटल पॉपुलेशन। तो नेशनल इनकम हमारा 900 करोड़ और पॉपुलेशन 30 करोड़, तो 0 से 0 कट गया और धीरे धीरे जाना यानी कि 30 करोड़। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो कंट्री ए है उसका पर कैपिटा इनकम जो है वो कंट्री बी से क्या है, ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि कंट्री ए जो है वो कंट्री बी से क्या है, मोर डेवलपमेंट या अधिक डेवलपमेंट कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि कंट्री जो बी है वो कंट्री ए से क्या है, कम डेवलपमेंट है। क्यों, क्योंकि इनका पर कैपिटा इनकम क्या है, ठीक है, इसका 50 करोड़ और इसका 30 करोड़। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि कह सकते हैं कि कंट्रीज आर कंसीडर्ड मोर डेवलप्ड, इट्स पर कैपिटा इनकम इज हाई। ठीक है, तो हम ये दो कंट्री की तुलना करके कह सकते हैं कि कंट्री ए अधिक डेवलपमेंट है। क्यों, क्योंकि उसका पर कैपिटा इनकम क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी देश की अगर पॉपुलेशन और नेशनल इनकम पता है तो हम पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते हैं, और फिर हम कह सकते हैं कि वो देश कितना डेवलप है। ठीक है, और कंपेयर करने के लिए हमेशा क्या होता है, हम 2 या 3 देशों को उठाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या है, 2 देश ले रखे ए और। ठीक है, ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल के माध्यम से, इंडिया का यूएसए से, इंडिया का चाइना से, इंडिया का पाकिस्तान से, इंडिया का बांग्लादेश से, तो हम वहां पर क्या है, गूगल के माध्यम से पर कैपिटा इनकम
देख सकते हैं, वहां पॉपुलेशन देख सकते हैं, टोटल नेशनल इनकम देख सकते हैं, और फिर हम डिवाइड करके कह सकते हैं कि इंडिया हमारा किन किन देशों से क्या है, डेवलप है, और किन देशों से क्या है, पीछे है, किस मामले में कितना पीछे है। तो हम ऐसे ही पर कैपिटा इनकम के आधार पर हम देशों की तुलना कर सकते हैं। ठीक है।